हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। छोटी बहू सास के वश में आई ही नहीं। निशा जी पुराने विचारों वाली महिला थी। उनके दो बेटे थे जो अपने पिता के साथ दुकान पर बैठते थे। बड़े बेटे की शादी निशा जी ने अपनी पसंद की लड़की सीमा से की। सीमा पढ़ी लिखी थी पर नौकरी नहीं करती थी। वह सास के अनुरूप सारे काम किया करती थी। 2 साल बाद निशा जी ने छोटे बेटे मानव की शादी करने के बारे में सोचा। निशा जी के भाई ने एक रिश्ता बताया। लड़की पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। निशा जी को नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए थी, पर भाई के सामने रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकी। सोचा शादी के बाद बहू की नौकरी छुड़वा दूंगी। यह सोचकर उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़की का नाम था प्राची। शुभ मुहूर्त में मानव और प्राची की शादी हो गई। उनके बाहर घूमकर आने के बाद प्राची ने ऑफिस जाना शुरू किया। तब निशा जी बोली, बहू, हमारे घर में बहुएं नौकरी नहीं करती हैं। तो प्राची कहती है, मम्मी जी, जब रिश्ता हुआ था तब आप लोगों को पता था कि मैं नौकरी करती हूँ, तो आप लोगों को रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। कई दिन तक निशा जी ने मुंह फुलाए रखा, पर जब ससुर जी ने समझाया कि घर में शांति होनी जरूरी है, कलह नहीं होना चाहिए, तो निशा जी ने अपने पति की बात मानकर उसके बाद प्राची को ऊपर से तो कुछ नहीं कहा, पर उन्हें उसकी नौकरी करना अभी भी पसंद नहीं था। समय का फेर बदला। साल भर बाद बड़े बेटे को चक्कर आने लगे, तो डॉक्टर ने बताया इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। फिर तो हर रोज के खर्चे, कभी कोई टेस्ट तो कभी कोई, कभी पिता साथ में जाते तो कभी छोटा बेटा, पर बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। ध्यान न दे पाने की वजह से दुकान में नुकसान होने लगा। फिर डॉक्टर ने बीमारी को पकड़ तो लिया, पर इलाज काफ़ी महंगा बताया। परिवार के सारे सदस्य चिंता में बैठे थे कि 5 लाख रुपए एकदम से कैश का इंतजाम कैसे करें। इतने में छोटी बहू आती है और अपनी सासू माँ के हाथों में 5 लाख रुपए रख देती है। तो सासू माँ कहती है, प्राची बहू, तुम यह पैसे किससे लाई हो। तो प्राची कहती है, मम्मी जी, किसी से नहीं, मेरी शादी को साल भर से भी ज़्यादा हो गया है। मेरी तनख्वाह कभी खर्ची नहीं हुई, सारे पैसे बैंक में जमा हो रहे थे। तो सासू माँ और जेठानी उसके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देती हैं, भगवान ऐसी बहू सबको दे जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत की कमाई किसी और के लिए दे दी। तो प्राची कहती है, मम्मी जी, जेठ जी इनके ही नहीं मेरे भी तो भैया हैं। आप सबके लिए मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, और जेठ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सबके चेहरे पर एक संतोष आ जाता है कि परेशानी के समय परिवार का एक साथ खड़े होना बहुत बड़ी बात है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।